आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूनिक एकेडमी अश्विनी राय पर स्वागत है। हमने एंशिएंट हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिया है और हड़प्पा सभ्यता पर हमने 3 वीडियो आपको बता दिया है। उम्मीद है कि वो वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके एग्ज़ाम के लिए यूपी टीजीटी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण भी हो सकती है और होगी भी, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे लोग जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं वो हमारे ऑनलाइन वीडियो से पूरी तैयारी टीजीटी पीजीटी की कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो हमारे लिंक पर आइए, कमेंट कीजिए, उसका निराकरण किया जाएगा। तो दोस्तों, टॉपिक है हमारा वैदिक सभ्यता का। वैदिक सभ्यता को जानने के स्रोत क्या हो सकते हैं? तो इसमें स्रोत जो हमको जानने की ज़रूरत होगी वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत ये, और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत 2। इसके अलावा वैदिक काल जो हमारा प्रारंभ होता है वो आर्यों से प्रारंभ होता है। तो अगली जो टॉपिक हमको यहाँ पर पढ़ना होगा वो है आर्यों का आगमन। आर्यों का आगमन, क्योंकि इस पर विभिन्न इतिहासकारों में, विभिन्न मनीषियों में मतभेद है कि आर्य कहाँ से आए। इनका जो है ये भारत में ही थे या बाहर से आए, इस पर तमाम विवाद है। तो इसमें मैक्स मुलर का कथन हद तक सही माना जाता है। इसके अलावा अगला जो टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम आर्यों का आगमन, और इसमें जो अगली बात हमको जानने की ज़रूरत होगी, इसमें वेदों की रचना। ठीक, तो ये कालखंड हम पढ़ेंगे। अब वैदिक सभ्यता का जो समय निर्धारण किया गया है, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, इनमें 3 वेदों की रचना हुई। इस काल में 3 वेदों की रचना हुई और इस काल में चतुर्थ वेद माने अथर्ववेद की रचना हुई है। ये सब के प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लिखते चलेंगे इन बातों को। अगर क्लास बड़ी होती है तो वीडियो, अगर आपको लगता है कि ये बड़ी होती है तो वीडियो बंद करके चाय वाय पी लीजिए, मुंह धोकर फिर आ जाइए पढ़ने के लिए। 3 वेदों की रचना हुई, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, और इसमें अथर्ववेद की रचना हुई। तो इन तीनों को वेद त्रयी कहा गया। इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा गया। अब ऋग्वैदिक कालखंड का कालखंड क्या है दोस्तों? तो वो है 1500 BC से लेकर 1000 BC तक, और उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड है वह है 1000 BC से 600 BC तक। ओवरऑल अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो इसका समय हो जाएगा 1500 BC से लेकर 600 BC तक। तो अभी तक हमने आपका काल क्रम का निर्धारण कर दिया कि इसके काल क्रम क्या था। अब हम जो पढ़ेंगे, ये आप लिख लिए होंगे, अब हम जो पढ़ेंगे दोस्तों इसमें कि वेद शब्द निकला कहाँ से, ये वैदिक क्यों कहा गया। वैदिक शब्द वेद से निकला है। आप लिख लेंगे, वैदिक शब्द वेद से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक शब्द वेद शब्द से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। और इस वेदों के निर्माता आर्य थे और इन आर्यों ने
संस्कृत भाषा का, आर्यों ने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। यहां तक बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ होता है। ये जो वैदिक शब्द है, ये वैदिक साहित्य जो लिखे गए दोस्तों, ये सुनते हुए, सुनने की परंपरा में लिखे गए, इसलिए इसको श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। अब ये तो हमने वैदिक के कालखंड के बारे में जान लिया। अब हम ये जान लें आर्यों का निवास। आर्यों का निवास कहाँ था? तो इसमें इतिहासकारों में मतभेद है। जैसे कुछ इतिहासकार, जैसे अविनाश चंद्र, डॉक्टर अविनाश चंद्र, और डॉक्टर संपूर्णानंद, इनका मानना था आर्यों का निवास सप्त सैंधव प्रदेश था। कहाँ था दोस्तों? आर्यों का निवास सप्त सैंधव प्रदेश था। ये अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद जी का मानना था। ठीक है। क्योंकि ऋग्वेद में सप्त सैंधव का उल्लेख मिलता है। सप्त सैंधव मतलब 7 नदियों के नाम, सिंधु, सरस्वती, सिंधु की सहायक नदियां रावी, झेलम, सतलज, ब्यास प्लस चिनाब, 7 नदियां। तो इन 7 नदियों के किनारे ये आर्य सबसे पहले आकर के बसे। इसलिए अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद जी का मानना था कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। ब्रह्मर्षि देश पंडित गंगानाथ झा का मानना था कि आर्यों का जहाँ निवास हुआ वह ब्रह्मर्षि देश कहलाया। आर्यों का जहाँ निवास हुआ, ये सब आपके टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्यों का जो निवास हुआ वो ब्रह्मर्षि देश कहलाया। तिब्बत के बारे में मानना था कि आर्यों का निवास, आर्य जो है तिब्बत से आए हैं, आर्य तिब्बत से आए हैं और इसके समर्थक थे दयानंद सरस्वती। इसके समर्थक कौन थे? दयानंद सरस्वती। और इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती ने ऐसा लिखा है कि आर्य जो है तिब्बत से आए। अगली बात, बाल गंगाधर तिलक, पंडित बाल गंगाधर तिलक, इनका मानना था कि आर्य जो है आर्कटिक प्रदेश से या आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं। आर्य कहाँ से आए हैं? इनका मानना था कि आर्य आर्कटिक होम से आए हैं। इसके लिए इनकी पुस्तक है, तिलक जी की पुस्तक है द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, द आर्कटिक होम्स ऑफ द आर्यन, आर्कटिक
होम ऑफ द आर्यन, ये पंडित बाल गंगाधर तिलक का पुस्तक है। और पुस्तक में इन्होंने कहा कि आर्य जो है वह आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं। ठीक, अब अगली जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मानी जाती है, जो सही भी दिखाई देती है, कि आर्य मध्य एशिया, आर्य मध्य एशिया से आए। और इसका जो समर्थक है वह है दोस्तों मैक्स मूलर। इसका जो समर्थक है वह है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का मानना है कि आर्य मध्य एशिया में बैक्टीरिया, आर्य मध्य एशिया में बैक्टीरिया से आए हैं, मध्य एशिया में बैक्टीरिया से आए हैं। क्योंकि ईरानियों के धर्म ग्रंथ, क्योंकि इसका प्रमाण उसने जो दिया कि ईरानियों के ग्रंथ और ऋग्वेद में इन दोनों के देवी देवताओं में इन लोगों के देवी देवताओं में काफ़ी समानता है। जैसे ईरानियों का ग्रंथ जो दोस्तों है वो है जंद आवेस्ता। इस ग्रंथ में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, क्योंकि वहाँ पर मित्र को मित्र कहा गया है, मित्र कहा गया। ऋग्वेद में भी इंद्र की पूजा होती थी, वरुण की पूजा होती थी, नासत्य माने अश्विन कुमार की पूजा होती थी। तो इन भाषाई समानता के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया गया कि आर्यों का जो आगमन हुआ है वो मध्य एशिया, बैक्ट्रिया माने ईरान से हुआ। इसीलिए जो भारत की भाषा है उसको हम भार यूरोपीय भाषा भी कहते हैं। जो भारत की भाषा है उसको भार यूरोपीय भाषा भी कहते हैं। तो ये तो हो गया आर्यों के निवास स्थान के बारे में साहित्यिक स्रोत, जो मैंने हेडिंग दिया था आप लोगों को, वो हो गया। अब अभिलेखी साक्ष्य की बात करें तो सबसे पुराना जो अभिलेख मिला एशिया माइनर से, एशिया माइनर से सर्वाधिक पुराना, एशिया माइनर से सर्वाधिक पुराना अभिलेख मिला। और जो अभिलेख मिला है यह 1500 ईसा पूर्व पुराना है। 1500 ईसा पूर्व पुराना ये अभिलेख है। इस अभिलेख में तुर्की में अनातोलिया में दो कबीलों हित्ती और मितन्नी, हित्ती और मितन्नी, ये दोनों कबीले आपस में युद्ध करते थे, जिससे हमेशा विध्वंस होता था, समाज का विनाश होता था। तो इन दोनों वंश के कबीलों ने युद्ध न हो इसके लिए समझौता किया। और ये समझौते का जो गवाह बनाया गया वो भगवान को बनाया गया कि हम ईश्वर की शपथ लेते हैं, ईश्वर को साक्षी मानते हैं कि अब हम दोनों कबीले युद्ध नहीं कर। तो जो भगवान का उस अभिलेख में नाम है
वो यही नाम मिलता है दोस्तों, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इन देवी देवताओं का उल्लेख वहाँ मिलता है उस अभिलेख में। तो ये साहित्यिक स्रोत से और अभिलेखीय मतलब पुरातात्विक स्रोत से यह स्पष्ट हो जाता है, लगभग यह बात शत प्रतिशत जान होती है कि आर्यों का निवास या आर्यों का आगमन भारत में मध्य एशिया से हुआ। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए यूपी टीजीटी का प्रश्न यहाँ बहुत है और यहाँ है। अब इनमें एक प्रश्न यहाँ और यूपी टीजीटी पीजीटी का है हिस्ट्री के लिए, वो ये है कि एशिया माइनर के बोगज कोई, प्रश्न मिल जाएगा कि एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख में किस देवता का नाम नहीं है। जो ऋग्वेद में देवी देवताओं की पूजा होती है उसके समानता के बारे में प्रश्न हो जाएगा कि एशिया माइनर के बोगज कोई से जो अभिलेख मिला है उस अभिलेख में किस देवी देवता का, किस देवता का नाम नहीं है। तो दोस्तों जो बोगज कोई आप लिख लोगे, जो बोगज कोई से अभिलेख मिला है उसमें अग्नि देवता का वर्णन नहीं मिलता। यहाँ आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप ये जानते हो कि ऋग्वेद में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, जिनको क्या कहा गया, पुरंदर कहा गया, और इनका उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार हुआ है। दूसरे नंबर पे महत्वपूर्ण जो देवता थे ऋग्वेद में जिनका वर्णन मिलता है वो अग्नि है, और अग्नि का उल्लेख ऋग्वेद में 200 बार हुआ। जबकि जो बोगज कोई से अभिलेख मिला है उसमें अग्नि देवता का उल्लेख नहीं हुआ। तो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के लिए जानने की ज़रूरत हो गई कि एशिया माइनर का अभिलेख कहाँ से मिला है और बोगज कोई का अभिलेख किससे संबंधित है, उसमें किस देवता का नाम है और किस देवी देवता का नाम नहीं है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया आर्यों का निवास स्थान के बारे में, उनके साहित्यिक स्रोत और अभिलेखी साक्ष्य। अब आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र की बात करें कि आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र क्या था। तो ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां, ऋग्वेद में अफगानिस्तान में बहने वाली 4 नदियों का उल्लेख है। ये कौन सी नदियां हैं ये देख लीजिए। ऋग्वेद में अफगानिस्तान में बहने वाली 4 नदियों का उल्लेख है। पहली है कुंभा, जिसको कहा गया काबुल। दूसरा क्रुमु, जिसको कहा गया कुर्रम। अगली है गोमती, जिसको कहा गया गोमल। और चौथी है सुवास्त, जिसको कहा गया स्वात। तो ये अफगानिस्तान में बहने वाली ये 4 नदियों का वर्णन मिलता है। ठीक, अब इसका मतलब हो गया कि ये ऋग्वेद में ये 4 नदियों का वर्णन मिलता है। तो भारत के अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, जो अफगानिस्तान, अगर नक्शे की हम बात करें, अगर हम नक्शे पर इसकी बात करें, जो भारत का नक्शे की बात करें, ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान का है, और ये वाला क्षेत्र अगर हम ये वाला क्षेत्र जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ पर ये पाकिस्तान है आपका। तो यहाँ से, इस क्षेत्र से, माने इस प्रांत से आर्यों का निवास स्थान मिलना शुरू हो जाता है। तो आर्य यहाँ पर थे। ठीक है, तो ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों, इसके अलावा सप्त सैंधव क्षेत्र प्लस सप्त सैंधव क्षेत्र का नाम मिलता है। अभी इस पर चर्चा हुई। तो इस पे दोस्तों इस नदियों के प्राचीन नाम स्पष्ट देता है। प्राचीनतम नाम 7 नदियों के नाम कौन से हैं ये देख लीजिए। इसमें पहला सिंधु,
दूसरा सरस्वती, 2 हो गया। तीसरा, ये आधुनिक नाम हो गया। तीसरा सतलज। तो सतलज का प्राचीन नाम, अगर हम इसको इधर प्राचीन नाम कर दें, प्राचीन नाम, तो सिंधु का हम सिंधु है। सरस्वती, ये सबसे पवित्र नदी थी, पवित्र नदी थी, सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में ये क्या नाम सरस्वती थी। और इसको ऋग्वेद में एक नाम और मिलता, इसका नदी तमा। सतलज का नाम सतुद्री, सतुद्री। नंबर चौथी जो नदी का उल्लेख मिलता है वो आपका है विपाशा, व्यास। यहाँ पर व्यास, विपाशा, विपाशा। पांचवी परुषणी, या आधुनिक नाम लिखें रावी, ये हो गया आपका परुषणी। 6 चिनाब, इसका नाम क्या हो गया दोस्तों? अस्किनी। क्या नाम हो गया इसका? अस्कनी। 6 हो गए, नीचे नहीं दिखेगा, मैं 7वें का नाम लिख देता हूँ। और 7वीं नदी जो होगी मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका वर्तमान नाम झेलम, प्राचीन नाम वितस्ता, वितस्ता। तो ये दोस्तों क्या कहलाया? सप्त सैंधव क्षेत्र। सिंधु, सरस्वती, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब। इसके प्राचीनतम नाम सिंधु, सरस्वती को सरस्वती ही नदी तमा, सतलज को प्राचीनतम नाम सतुद्री, ब्यास का प्राचीनतम नाम विपाशा, रावी का प्राचीनतम नाम परुषणी और चिनाब का प्राचीनतम नाम अस्किनी और झेलम का प्राचीनतम नाम वितस्ता। तो ये सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाए। अब अफगानिस्तान सप्त सैंधव क्षेत्र, यहाँ पर भी इसका मतलब आर्यों का आगमन जो है हुआ वो आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों में आर्यों का आगमन हुआ। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में इसकी एक कहानी मिलती है। सतपथ ब्राह्मण में एक कहानी मिलती, सतपथ ब्राह्मण के में कहानी मिलती है कि विदेह माधव एक व्यक्ति अपने मुंह में वैष्णवर अग्नि को लेता हुआ आगे की ओर बढ़ता जा रहा था और रास्ते में जो कुछ आ रहा था वह सबको जलाता हुआ, भस्म करता हुआ जा रहा था। इस कहानी से भी अनुमान लगाया जाता है। वो कहानी क्या है दोस्तों? कहानी यही है कि सतपथ ब्राह्मण में ऐसा उल्लेख किया गया है कि विदेह माधव नामक एक व्यक्ति, वो जो है वैष्णवर मतलब अग्नि को अपने मुंह में लेता हुआ और राहु की भांति आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और रास्ते में जो कुछ दिखाई दे रहा है सबको, वह उसको समाप्त करते हुए चलता जा रहा है। लेकिन जब वह सदानीरा के पास पहुंचता है, सदानीरा नदी है और आधुनिक नाम में इसका नाम है गंडक। तो ऋग्वेद में गंडक को क्या कहा गया है, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ये प्रश्न में पूछ दें। ऋग्वेद में ये 7 नदियों के अलग है। गंडक, इसका नाम जो है वो है सदानीरा। तो जो कहानी यही है कि वह आगे जलता हुआ जलाता हुआ पहुंच जा रहा था और जब वह गंडक नदी के पास पहुंचा तो उसकी आग जो है बुझ गई, मतलब वो पानी को सूखा नहीं पाया। इसका मतलब है कि गंडक नदी के किनारे और पश्चिमोत्तर भाग अफगानिस्तान के क्षेत्र से लेकर गंडक नदी और इसके आसपास के क्षेत्रों में ही आर्यों का निवास स्थान हुआ और आर्य जहाँ पर रहे उसी स्थान को आर्यावर्त कहा गया, या कहीं कहीं उसका नाम ब्रह्मवर्त भी मिलता है। दक्षिण में ये बिंद से आगे नहीं बढ़े, बिंद पठार जो है उसके आगे नहीं बढ़ी। माने अगर हम पश्चिम की बात करें तो अफगानिस्तान से लेकर गंडक वाला क्षेत्र पूरब में और उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में विंध्य पर्वत, यही आर्यों का मूल निवास स्थान था। अब हम भौगोलिक क्षेत्र की तो बात ये हो गई, अब हम पढ़ लेते हैं वैदिक नदियाँ। वैदिक नदियाँ, किन नदियों का वर्णन मिलता है? तो ये टीजीटी पीएचडी के एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट है। वैदिक संहिताओं में विभिन्न सूक्तियों में कुल 31 नदियों का उल्लेख है। कुल
31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें केवल 25 नदी का उल्लेख, जिसमें केवल 25 नदी का उल्लेख केवल ऋग्वेद में, 25 नदी का उल्लेख ऋग्वेद में है। और इसमें जो सबसे अधिक जिस नदी का उल्लेख है, सिंधु नदी, सबसे अधिक जो नदी है वह है सिंधु नदी का उल्लेख है। और ये टीजीटी के प्रश्न में इम्पॉर्टेंट है कि सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है, सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। और सबसे पवित्र नदी जो थी, जो सबसे पवित्र नदी थी वह थी उस समय सरस्वती। और सरस्वती को क्या कहा गया? नदी तमा। सरस्वती नदी ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की बात है कि ऋग्वेद के नदी सूक्तों में, ऋग्वेद के आप लिखते चलेंगे, ऋग्वेद में नदी सूक्तों में व्यास का उल्लेख नहीं है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हो जाएगी। नदी सूक्त में व्यास का उल्लेख माने विपाशा, विपाशा का उल्लेख विभिन्न सूक्तों में विपाशा का उल्लेख नहीं है। आप लिख लेंगे विभिन्न सूक्तों में व्यास का उल्लेख नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। जबकि गंगा नदी का उल्लेख, जिसमें गंगा नदी का उल्लेख जो है 1 बार हुआ है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हो जाएगी। इसमें विपाशा माने व्यास नदी का उल्लेख नहीं है। तो हमने ये देख लिया भौगोलिक क्षेत्र, नदियों के बारे में देख लिया। अब हम पढ़ लेते हैं वैदिक साहित्य। ठीक, तो वैदिक साहित्य ये देख लेते हैं। वैदिक साहित्य की बात करें, वैदिक साहित्य में वैदिक साहित्य, इसकी बात कर लेते हैं। वैदिक साहित्य की बात करते हैं। वैदिक साहित्य से हमारा मतलब किससे है? वैदिक साहित्य में हम पढ़ेंगे वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक, और क्या दोस्तों? पुराण, वेदांग, ठीक, और ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। ये सब कुछ क्या कहलाता है आप लोगों का? वैदिक साहित्य कहलाता है। ये जो वैदिक साहित्य हैं, ये श्रुति के नाम से, श्रुति साहित्य के नाम से विख्यात है। इनको श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। इन वैदिक साहित्यों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। और इन वैदिक साहित्यों को अपौरुषेय कहा गया। एक और नाम है अपौरुषेय कहा गया, अपौरुषेय कहा गया, या इनको नित्य कहा गया। अपौरुषेय कहा गया या नित्य कहा गया। ठीक, पहले ऋग्वेद में 3 वेदों का रचना हुई, या हम ये कह लें कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में, या ऐसे कर लेते हैं कि पहले शुरू में 3 वेदों की रचना हुई। 3 वेदों में कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इन तीनों ग्रंथों को वेद त्रयी कहा गया। इन तीनों ग्रंथों को वेद त्रयी कहा गया। ठीक है, अब अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सबसे प्राचीनतम बात वैदिक साहित्य में ऋग्वेद को। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है।
अगली क्लास हम जो आपके सामने लेकर आएंगे वह होगी वैदिक साहित्य को लेकर, जिसमें हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को पढ़ेंगे, विभिन्न उपनिषदों के बारे में जानेंगे, उपनिषदों में क्या लिखा है ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास देखने के लिए तैयार रहिए वैदिक साहित्य पर। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।